हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सीटेट मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो पीआरटी लेवल का पेपर था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था, ये सभी आपके मस्तिष्क में भी चल रहा होगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं। वैसा तो आप सभी को पता ही है कि पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं तो पेपर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं किस लेवल का प्रश्न पत्र आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ने में समझने संबंधी विकार कौन सा है। तो ये विकार से संबंधित जो लर्निंग विकार हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, अधिगम विकार है, उनसे पूछा गया एक क्वेश्चन था ये। और इसमें विकल्प और तो दिए गए थे, लेकिन उनको एक ही विकल्प याद था और वो विकल्प था ग्राफिया था, डिस्ग्राफिया दिया हुआ था और उसी में अलेक्सिया नहीं डिसलेक्सिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसलेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की दूसरों की बातों को नहीं समझ सकती है जबकि अपनी बातों को ही समझ पाती है। जीन प्याजे के अनुसार वह किस अवस्था की लड़की थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो उन्होंने बताया कि जीन प्याजे से संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो दोस्तों क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन की बात है तो शायद ये जो क्वेश्चन था ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से था, जीन प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैम जेडपीडी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जेडपीडी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, या तो जेडपीडी से या स्कैप फोल्डिंग से, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर जेडपीडी है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसके अनुसार किसी भी विद्यार्थी का संभावित विकास क्षेत्र जो है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, उसके बीच में जो अवरोध आया उसे किसी की सहायता से पूरा कर दिया गया। ये जो था ये जेडपीडी की अवधारणा है। अगर स्कैप फोल्डिंग पूछा गया तो किसी वर्तमान समय में चल रही किसी भी समस्या के लिए किसी को टेम्परेरी सहायता दी जाती है, उसे स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि मैम क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो से संबंधित है। ये पोर्टफोलियो क्या है, मतलब पेडागोजी क्वेश्चन बनाया हुआ था कि एक अध्यापिका जो है एक बालक की सतत प्रोग्रेस की रिपोर्ट देना चाहती है, इसे क्या कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था एनसीएफ 2005 से, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन उनको क्लियर ध्यान नहीं था कि क्या था। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 की अवधारणा पूछी जा सकती है। एनसीएफ 2005 में इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग की जो अवस्था थी, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है दोस्तों की शायद क्वेश्चन बताने के लिए ही वो कॉल कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन मिल पाते हैं तो मैं आपके समक्ष अवश्य लेकर प्रस्तुत होती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मुझे शाम तक पता लगते हैं तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और दोस्तों, बताया गया कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 110 के आसपास पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, जिनकी पेडागोजी अच्छी है ऑब्वियसली उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेडागोजी अच्छी के लिए मैम अब तो हमारे पास कम समय बचा, हम पेडागोजी को अच्छा कैसे करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो पीछे के वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। और किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर हैं 94 670 75 600, ये नंबर हैं। इन नंबर पे आप कॉल करके क्वेश्चन जो है
वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आंसर आपको दे दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है दोस्तों, बार बार शायद क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, तो मैं अभी रिसीव करती हूँ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी जैसे क्वेश्चन का पता लगता है तो मैं आपके समक्ष अवश्य क्वेश्चन प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।